तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक पे बैठने की? ये कोई बेंच नहीं है, सिंगल स्टैंड पे ठहरी है। स्टैंड टूट गया तू बनवा के देगा या तेरा बाप? टूटा तो नहीं है ना, तो फिर इतना गुस्सा क्यों दिखा रहा है? अगर टूट भी जाए तो मैं बनवा दूंगा। हमसाया हूँ, कोई अजनबी तो नहीं, तो फिर इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? थोड़ा हौसले से बात कर। हमसाया है तो क्या, मेरी बाइक तेरी हो गई? दूसरों की चीजों पे अपनी हुकूमत ना जमाया कर। और तेरी अपनी औकात तो है नहीं ऐसी बाइक लेने की, और इस पर ऐसे बैठा जैसे तेरे बाप का माल हो। बस बहुत हो गया इमरान, इतनी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन बनता नहीं था तेरा। हद पार कर रहा है तू, इंसल्ट कर रहा है मेरी। अल्लाह ने अगर कोई चीज दी है तो उस पर गरूर ना कर, वो वापस भी ले सकता है। बात करने का तरीका सीख ले, इज्जत देने से बढ़ती है। बस यही मौका चाहिए था। अब मजा आएगा, इनकी हाथापाई करवा के मोहल्ले में तमाशा बनवाऊंगा इनका। इमरान कहता है कि हारिस को लगता है सबकी बाइक उसके बाप की है। मुझे तो बहुत बुरा लगा, सोचा आपको ना बताऊं क्योंकि आप हो जज्बाती। बात इज्जत पे आ गई है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। 2 रुपए की औकात नहीं खुद उसकी, और मेरे खिलाफ बकवास करता फिर रहा है। अब वक्त आ गया है कि उसे अच्छे तरीके से सबक सिखाया जाए। तो देखना तारिक, उसका हशर मैं क्या करता हूँ। उसकी इतनी जुर्रत कि वो मेरा मजाक उड़ाता फिर रहा है। क्या बकवास की है उसने तुझे मेरे खिलाफ, बता मुझे। भाईजान वो सबसे कहता फिर रहा है कि इमरान गाड़ियों का तेल बदलता है गैराज में, और बातें ऐसी करता है जैसे कंपनी चलाता हो। मुझे तो बहुत बुरा लगा, दिल कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं। फिर मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ, आप ही उसको सही तरीके से समझाओगे। आज उसको आईना क्या दिखा दिया, पागल ही हो गया है। अब तो बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। तुम देखना मैं करता क्या हूँ इसके साथ, जिंदगी भर याद रखेगा वो। ये हुई ना बात, पता तो चले हमारे इमरान भाई भी किसी से कम नहीं है। वैसे आप हो बहुत सीधे साधे, और लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। अपने अंदर जरा कड़कपन लाओ, तभी तो इज्जत करते हैं लोग। तारिक, मैंने सुना है कि मोहल्ले में कोई झगड़ा हुआ है इमरान और हारिस का, और तुझे भी लोगों ने देखा है उन दोनों के पास आते जाते। जी जी भाईजान, हुआ है झगड़ा। कोई खास वजह नहीं थी, बस ऐसी छोटी मोटी बात पे तल्ख कलामी हो गई थी। मैंने उन दोनों को समझाया कि सुलह कर लो, ऐसे लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। तू कब से लोगों में सुलह करवाने लग गया भाई? तुझे तो आग लगाने में मजा आता है। तूने तो मेरे और भाईजान के बीच में भी झगड़ा करा दिया था। शरारत करना बंद कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तेरा। भाईजान आप क्यों बार बार पुरानी बातों को दोहराते हैं? उस वक्त मैं ना समझता, गलती कर गया, लेकिन अब मैं बहुत बदल गया हूँ। आपकी मेहरबानी होगी, आप मुझे गलत समझना छोड़ दें। मैं तो बस उन दोनों में बीच बचाव करवा रहा था। नहीं तारिक नहीं, तू बीच बचाव नहीं, तू बीच फंसाव करा रहा था। याद रख मेरी बात, झगड़ा कराना आसान है और सुलह कराना मर्दानगी है। आज के बाद तू उन दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। इस सारे मामले को मैं खुद देखूंगा। भाई आपको तो पता है कि उसने मेरी कितनी इंसल्ट की है, और अब पीठ पीछे भी बुराइयां करता फिर रहा है। सोच तो होगा और गुस्सा भी आएगा। अब मैं चुप कैसे रहूं फिर? हारिस मैं सब जानता हूँ और समझता भी हूँ। बात छोटी सी थी, मगर मेरे भाई तारिक ने ना जल्दी पे तेल का काम किया। उसका तो शौक है दिलों में फासला पैदा करना। तुम दोनों को भी उसी ने ही भड़काया है। ये क्या कह रहे हैं आप? तारिक ऐसा कुछ करेगा मैं तो सोच भी नहीं सकता था। उसकी बातों को सच मान के पता नहीं मैंने क्या क्या सोच लिया था, बल्कि अब तो हर हद पार करने जा रहा था। मगर उसने ऐसा किया क्यों? आदत से मजबूर है वो। मैंने तो उसे बहुत समझाया मगर वो समझता नहीं है। कभी कहीं से नुकसान उठाएगा, मगर तुम तो समझदार हो हारिस। लफ्ज़ों की सख्ती दिल चीर देती है, और अगर लफ्ज़ों में नरमी हो ना तो पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाते हैं। बदला लेने से बेहतर है अंदाज़े गुफ्तगू बदलो। सोचना मेरी बात के बारे में। मगर तुम तो समझदार हो हारिस। लफ्ज़ों की सख्ती दिल चीर देती है, और अगर लफ्ज़ों में नरमी हो ना तो पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाते हैं। बदला लेने से बेहतर है अंदाज़े गुफ्तगू बदलो। सोचना मेरी बात के बारे में। इमरान बेटा, इतना गुस्सा क्यों रखता है तू अपने अंदर? क्या हर बात जो तू सुनता है किसी की जुबान से उस पर यकीन कर लेता है? बात इज्जत की आमिर भाई, जब लोग आपके बारे में बकवास करें तो अंदर आग लगेगी ना, गुस्सा भी आएगा, और अब मैं बदला भी लूंगा। मैं मानता हूँ कि हारिस ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, मगर शुरुआत तो तुमने की थी ना। पूरे मोहल्ले में सबको पता है। अब हर कोई तमाशा देखना चाहता है
लोग आग को भड़काने के लिए झूठ बोल रहे हैं तुम दोनों से, समझो मेरी बात को। ये झूठ नहीं हो सकता। जो मेरे मुंह पर मुझसे बदतमीजी कर सकता है वो मेरी पीठ पीछे बकवास नहीं कर सकता क्या? अगर उसने कोई बकवास नहीं की तो मेरे कानों तक बातें कैसे पहुंच रही हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो खुद तो अंदर से खाली होते हैं, लेकिन दूसरों के अंदर आग लगाने में उनको मजा आता है। और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन लोगों में मेरा भाई तारिक भी शामिल है। तुम बस बदला लेना छोड़ो और अंदाजे गुफ्तगू बदलो। तुम बस बदला लेना छोड़ो और अंदाजे गुफ्तगू बदलो। मैं मानता हूँ कि मैंने शुरुआत की, गलती मेरी थी, माजरत। मगर तू भी तो जज्बाती हो गया था यार, और इस चीज़ का फ़ायदा किसी तीसरे ने उठाया, हारिस, और चौथे ने आके हम दोनों को बचा लिया, वरना हम दोनों में हाथापाई हो जाती। चौथे को उस अकेले ने भेजा था हम दोनों की सुलह कराने के लिए। बड़े भाइयों की तरह समझाया आमिर भाई ने। मेरा दिल तो साफ है, तू भी छोड़ यार, गलती जिसकी भी थी, सॉरी यार। छोड़ दिया दोस्त और हुक्म। यार वैसे आमिर भाई ने बहुत अच्छी बात की थी, बदला लेने से बेहतर है कि अपना अंदाज़ गुफ्तगू बदलो। और आज से हम भी अपना अंदाज़े गुफ्तगू बदलेंगे।